हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो रोजगार समाचार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो अपने दोस्तों और ज़रूरतमंदों के बीच में ज़रूर शेयर करें वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 से 29 अगस्त 2025 का रोजगार समाचार का अंक आ चुका है। ये देखिए, स्वतंत्र भारत टू समृद्ध भारत, ये आर्टिकल है। अगर पढ़ना है आप तो पढ़ सकते हैं। इस इशू में कितनी निकली है ये देखिए, 3811 वैकेंसीज निकली हैं इसमें। तो अभी हम सारी वैकेंसीज को देखेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ आप लोग एलिजिबल हो वहाँ जरूर आप अप्लाई करना। चलिए, ये देखिए हमारे शुभांशु शुक्ला जी वापस आ गए हैं इंडिया। चलो, पहली जो नौकरी है NHPC लिमिटेड। NHPC लिमिटेड में देखिए किस चीज़ की निकली है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न एंटरप्राइजेस है। भारत सरकार की कुछ कंपनियां होती हैं, वो है ये, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है। इस चीज़ की निकली है मेडिकल ऑफिसर और फील्ड इंजीनियर की। ये देखिए पोस्ट है फील्ड इंजीनियर, 6 पोस्ट हैं। फील्ड इंजीनियर सिविल, मेडिकल ऑफिसर की 1 है। टोटल जो है 9 पोस्टें हैं। तो आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं और इसका PDF भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब ये देखिए NHPC.India, इस पे जाना पड़ेगा आपको। ओनली ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है। 8 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी नौकरी देखते हैं कहाँ पे है। सीनियर कंसल्टेंट की है। तो जो लोग रिटायर्ड हैं या अनुभवी लोग हैं उन लोगों के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में यहाँ जाना पड़ेगा। NHSRPindia.org, ये वेबसाइट है, इस पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ आपको सारा वो मिल जाएगी डिटेल्स। चलिए अगला देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज, ठीक है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। इसमें ये देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंडियन नेशनल्स फॉर फॉलोइंग पोस्ट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। स्पेशलिस्ट ग्रेड 1 पैथोलॉजी और मेडिकल ऑफिसर, 2 पोस्ट निकली हैं। 1 निकली है स्पेशलिस्ट की और 2 है मेडिकल ऑफिसर की। रिजर्वेशन ये है, मेडिकल ऑफिसर 1 अनरिजर्व है, 1 EWS के लिए रिजर्व है और स्पेशलिस्ट की जो है OBC के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा आपको? NITRD.nic.in, ठीक है। अगर कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्लियर किया जाएगा। 30/9 तक आपको आवेदन कर देना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, सैनिक स्कूल घोराखाल, उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है ये सैनिक स्कूल। इसमें निकली है मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। ये कैसी है? कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है। तो अगर आपने MBBS वगैरह किया है तो फिर आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। विद इन 21 डेज करना पड़ेगा। कहाँ मिलेगी डिटेल? SSG सैनिक स्कूल घोराखाल, GHSS घोराखाल.org, इस पर जाके आपको मिल जाएगी डिटेल्स, ठीक है। अगली नौकरी देख लेते हैं। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद होता था, वहाँ पे निकली है। शॉर्ट टर्म एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं तो इस वेबसाइट पे जाइए isdc.ac.in और यहाँ पे जाके आप 10 सितंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। जैम 2026 ज्वाइंट एडमिशन, अच्छा एडमिशन टेस्ट है ये IIT बॉम्बे का। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो ये QR कोड स्कैन करिए या इस URL पे चले जाइए, डिटेल मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA में क्या निकला है? डिप्यूटी CLA, CLA क्या हुआ? चीफ लीगल एडवाइजर, ठीक है। तो अगर आपने LLB वगैरह किया है तो फिर आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं काम। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS में देख लेते हैं क्या निकला है। डेपुटेशन बेसिस पे निकली है, तो जो ऑलरेडी सर्विस में है वही अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर के लिए लेवल 7 पे है। ये बेंगलोर वगैरह टोटल 23 है। ये लोकेशन दी हुई है। तो जो ऑलरेडी सर्विस में है वो यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। BIS करियर अपॉर्चुनिटी, उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, कर लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, ये SIR में निकली है। ये इनका डायरेक्टर की पोस्ट है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन। ये ईमेल भी है अगर आपको कोई डाउट है। चलिए आगे चलते हैं। UPSC, चलिए UPSC कई लोगों का सपना। तो UPSC में ORA होता है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल है।
तो अदर देन जो सिविल सर्विस है, ये और भी कई डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करता है, तो उसी का है ये। तो ये देखिए upsc.online.gov.in ये आपका वो है पोर्टल है, और ओरा ये URL में आप डालेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर CBI, तो ये CBI में APP होता है। CBI में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, एक उसका असिस्टेंट होता है। तो ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है, जो वकील होते हैं CBI के। लेवल 7 पे है ये, लेवल 7। तो अगर आपने LL या जो भी है वो देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन में क्या मांगा है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ओरा पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही देखिए, PP की भी है, 25 है, 19 तो APP है और PP है 25। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरें। लेक्चरर बॉटनी, तो ये स्कूल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए करा रहे हैं। देखो मैंने बताया था ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कराते हैं। ये लेवल 9 पे है ये। फिर लेक्चरर है केमिस्ट्री, 8 वैकेंसीज हैं लेवल 9 पे। फिर लेक्चरर इकोनॉमिक्स लेवल 9, अच्छा लेवल है, ST के लिए रिजर्व है। लेक्चरर हिस्ट्री लेवल 9, और कौन सा ये देखिए, और लेक्चरर होम साइंस, लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर साइकोलॉजी, लेक्चरर सोशोलॉजी। कहाँ जाना पड़ेगा आपको, इसके लिए जाना पड़ेगा, ये वेबसाइट है upsconline.gov.in/ORA। इसको एंटर करेंगे तो ये सबकी एक एक डिटेल मिल जाएगी आपको। परिगंडा में पुराना कोई निकला था उसका, ये आप देख सकते हो अगर आपने अप्लाई किया था तो। परिगंडम होता है शुद्धि पत्र, और अगर कोई चेंजेस होता है या कुछ गलती हो जाती है नोटिफिकेशन में तो ये लोग जो है डिपार्टमेंट परिगंडम निकालते हैं, शुद्धि पत्र जिसे बोला जाता है। अब देख लेते हैं सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे में निकली है, देखो भाई, सेक्शन कंट्रोलर पे लेवल 6 है, 368 वैकेंसीज हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाओ और देख लो, एकदम स्टार बना देता हूँ इसमें। स्टार अच्छा नहीं है, लेकिन जो लोग भी देख रहे हैं उस वीडियो को अच्छे से देख लो। जो भी सेक्शन कंट्रोलर रेलवे की जॉब है बहुत सारी निकली है, तो अगर आप एलिजिबल हो तो उस पर ज़रूर अप्लाई करें। थ्रू ऑनलाइन मोड ही होगा। वेबसाइट कहाँ है ये देखिए, जैसे भोपाल का ये दिया है rrbhopal.gov.in। बाकी ये हर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए यहाँ दिया हुआ है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके फुल नोटिफिकेशन देख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च फेलो डाइटिशियन होम्यो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा, ccrhindia.nic.in या ccrhayush.gov.in। अगली नौकरी देख लेते हैं क्षेत्रीय चारा केंद्र में, रीजनल ऑर्डर स्टेशन। एक ही वैकेंसी है UDC की। UDC क्या होता है, अपर डिविजनल क्लर्क। क्लर्क होता है जैसे LDC लोअर डिवीजन या अपर डिवीजन। लेवल 4 पे है। 60 दिन के भीतर आपको इस वेबसाइट पे जाके आवेदन कर देना है, ठीक है। ये है dahd.gov.in। चलिए अगली देख लेते हैं। ये देखिए सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब, इसमें TGT मैथ्स के लिए है रिक्रूटमेंट। ये देखिए TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं। ये देखिए ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ये एलिजिबिलिटी दी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पर आवेदन कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं मीकॉन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आता है। ये भी प्रीमियर मिनी रत्न जो सरकार की कंपनियां होती हैं वो है, सरकार भी कंपनियां चलाती है पैसे कमाने के लिए। देखिए DGM और GM HR में निकली है। E6 और E7 लेवल पे अच्छा खासा लेवल होता है, एग्जीक्यूटिव 6-7 एक पोस्ट है। ये देखिए बेसिक पे आपका इनिशियल बेसिक पे ही 1,20,000 है, और 3% का इंक्रीमेंट एनुअल ये जाएगा 280 तक, ठीक है। और इसके साथ ये भी बढ़ता रहता है आपका लेवल E6 E7 E8। और कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए आपको, ये वेबसाइट है meconlimited.co.in, इस पर जाके नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप। अगला है SJVN लिमिटेड। SJVN भी नवरत्न कंपनी है। ये वेबसाइट है उनकी sjvn.nic.in। इसमें निकली असिस्टेंट की वैकेंसी, वर्कमैन ट्रेनिंग लेवल पे। ये क्वालिफिकेशंस दी हुई है, एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, इसमें निकली है। 1 कंसल्टेंट की 80,000 रुपये पर मंथ की वेबसाइट ये आपकी moef.gov.in। इसके अलावा लबासना
जो सपना है कई लोगों का, सिविल सर्विस वालों का तो ड्रीम होता है। मसूरी में जो है तो लबासना जो है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट निकली है ऑन डेपुटेशन। तो जो ऑलरेडी इन सर्विस में है और लबासना जाना चाहते हैं और एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं विद इन 60 डेज। कहाँ जाना पड़ेगा डिटेल के लिए ये है lbsnaa.gov.in/vacancy.php, इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। लेवल 11 अच्छी खासी सैलरी होगी। अब ये देखिए महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, कहाँ पे है ये? सतना मध्य प्रदेश में। ये क्या करवा रहा है? ये देखिए ये कई सारे वो करवा रहा है कोर्सेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला है NIT कुरुक्षेत्र, हरियाणा में है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र। तो इसमें जो है ये देखिए क्या क्या निकला है। नॉन टीचिंग की पोस्ट निकली है। नॉन टीचिंग बोले तो जो पढ़ाएंगे नहीं, पर पढ़ाने के अलावा जो पद होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। एक तो निकला ये देखिए रजिस्ट्रार लेवल 14 पे, जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो इस पे आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है डिप्यूटी रजिस्ट्रार लेवल 12, ये भी अच्छा खासा लेवल है, एक ही है और अनरिजर्व है। फिर है सीनियर स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट ऑफिसर लेवल 12, अच्छा लेवल है। मेडिकल ऑफिसर लेवल 10, टेक्निकल ऑफिसर केमिस्ट्री लेवल 10, टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी लेवल 10 पे है। जो भी इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो इस पे जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी है। फिर उसके बाद देखिए JEE सिविल, JEE इलेक्ट्रिकल, लाइब्रेरी, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ये कई सारे हैं। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? ये वेबसाइट है देखिए nitkr.ac.in। इसको ओपन करेंगे तो इसमें करियर या रिक्रूटमेंट या वैकेंसी नाम से लिंक दी होगी, पेज बना होगा। उस पेज पे जाके आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हो और आवेदन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन करें। एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन, अच्छा ऑनलाइन ऑफलाइन मोड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में अगर आपको जाना है हरियाणा में, वहाँ पे हम जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फाल्ता स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोलकाता में है ये इसका कार्यालय। और इसमें निकली है डेपुटेशन पे, तो डेपुटेशन पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये देख लीजिए। असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर, गेजेटेड पोस्ट है, लेवल 7 पे, ग्रुप B पोस्ट है। ये वेबसाइट है, इस पर जाना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर, टैक्स असिस्टेंट, हवलदार, ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन, ये निकली है। कहाँ जाना पड़ेगा आपको इसके लिए? इनकी वेबसाइट है, ये देखिए cexcusner.gov, या एक और है cbic.gov.in। ठीक है, इनमें से किसी भी वेबसाइट पे जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। इसकी PDF मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, PDF की लिंक, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो इसमें निकली है चीफ इंस्ट्रक्टर की मरीन इंजीनियरिंग में, लेवल 11 पे है, बहुत अच्छा लेवल है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो उस पर जाकर चेक कर सकते हैं डिटेल्स। फॉर्म भी दिया हुआ है इन्होंने और डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन। फिर देख लेते हैं नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग थ्रू गेट। अच्छा, गेट के थ्रू अगर किसी ने गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, माइनिंग, जियोलॉजी, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिस्टम्स। श्यामलाल कॉलेज, इसमें भी निकली है देखिए श्यामलाल, ये वेबसाइट है, इसमें निकली है, देख सकते हैं, टीचिंग की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेवल 10 पे। 6/9 तक आप आवेदन कर सकते हैं, 6 सितंबर तक। ठीक है, अगली नौकरी देख लेते हैं कहाँ निकली है। JIPMER, ये जो है आपका जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये है।
तो इसकी वेबसाइट है JIPMER.edu.in। ठीक है, ये ऑन आ गया, ये गलत होगा, ये इन है। ठीक है, ये आप ठीक कर लेना। ये देखो यहाँ ठीक लिखा है JIPMER.ac.in, यहाँ गलती से ऑन लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक इनसे भी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या निकला है, रिवाइज नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट फॉर फैकल्टी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो फैकल्टी की पोस्ट है, ये देखिए एनेस्थीसिया, ये मेडिकल वाले जो लोग हैं उनके लिए है। जो भी इसमें एलिजिबल है मेडिकल वाले भाई बहन, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर ये देखिए डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट निकली है, कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, डेपुटेशन बेसिस पे है। तो वीडियो रोक के देख सकते हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं। प्रोफेसर, ये भी JIPMER में। सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी, यहाँ पे देखिए डेपुटेशन बेसिस पे है। आगे चलो, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, यहाँ यंग प्रोफेशनल्स की निकली है रिक्रूटमेंट। 30 साल के अंदर उम्र होना चाहिए, तनख्वाह 60,000 और 50,000। ठीक है, अगर आपको आवेदन करना है तो ये है, यहाँ पे आप डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। ये वेबसाइट है DEPWD.gov.in, इसमें नोटिफिकेशन चेक करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, फॉर एप्लीकेंट हु हैड अप्लाइड अर्लियर। अच्छा, जिन्हें अर्लियर अप्लाई किया है उनके लिए है, तो इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, जिसने किया है वो चेक कर सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, इसमें निकली है UDC ग्रुप C लेवल 4 की जॉब है, तो है। अगला देखते हैं, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायबरेली, लखनऊ UP। यहाँ पर क्या पद निकला है, प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल इन इट्स वेरियस डिपार्टमेंट एज फॉलोज। तो ये देखिए पूरी टेबल बना के दी है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप डिटेल देख सकते हैं। और 8 सितंबर से पहले आवेदन कर देवें। ठीक है, जो भी एलिजिबल, फिर मत कहना बताया नहीं। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, इन्होंने निकाली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप ए पोस्ट है, लेवल 11 पे है। ये वेबसाइट है duac.org.in। तो अगर लगता है कि कैसे आवेदन करना है, कैसे वेबसाइट खोलना है, वैसे इतना तो सबको आता होगा आजकल। तो अगर कोई लगे तो बता देना, वो भी अप्लाई से लेकर सब तक की दिक्कत भी दूर कर दी जाएगी। 6 पोस्ट निकली हैं PPS की, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में। 3 पोस्ट ऑफ TOSO, 5 पोस्ट ऑफ ट्रिब्यूनल मास्टर, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, UDC, LDC, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ कार ड्राइवर, ये सारे पद निकले हुए हैं। आपको जाना पड़ेगा AFTCHD.in या AFTdelhi.nic.in, ये दोनों सरकारी वेबसाइटें हैं, पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। अगली नौकरी ये देखिए, JIPMER अच्छी खासी नौकरियां देता है, तो इसमें और निकली है पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी में अगर नौकरी करना है तो क्या क्या निकली है पहले देख लेते हैं। अच्छा, ये निकली है डेपुटेशन बेसिस पे। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी टू फिल ग्रुप A एंड B की पोस्टें हैं, पुडुचेरी और कराईकल में निकली है। देखो, डिप्यूटी डायरेक्टर लेवल 13 एडमिन, तो जो भी जाना चाहते हैं ऑलरेडी इन सर्विस में है और एनालॉगस पोस्ट, मतलब इसी लेवल पे या यही पोस्ट कहीं और कर रहे हैं वो, या लेवल 12 पे 5 साल का अनुभव है, तो वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार, ये सब की डिटेल दी हुई है। सिस्टम एनालिस्ट भी है, देखो लेवल 11 पे। इसमें क्या मांगा है, इसमें देख लेते हैं, 5 साल का अनुभव होना चाहिए लेवल 10 पे। ठीक है, और ऑफिसर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट दिस, और BTech कंप्यूटर साइंस से करी हुई होनी चाहिए आपने, 5 साल का अनुभव होना चाहिए प्रोग्रामिंग वगैरह का। फिर असिस्टेंट कंट्रोलर, ये इसकी डिटेल है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की निकली है, इसमें क्या मांगा है देखिए, ऑफिसर फॉर्म सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दिस, एनालॉगस पोस्ट हो, या तो मतलब इसी पद पे काम कर रहे हैं इसी लेवल पे, या 3 साल काम किया हो लेवल 7 पे। एंड है ना, एंड मतलब 3 साल का काम किया हो, और क्या हो आपकी क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री हो या BTech किया हुआ हो, और 3 साल का अनुभव। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए अगर आपको इसमें आवेदन करना है। डॉक्टर अम्बेडकर इसमें भी निकली है, फाइनेंशियल एडवाइजर की। आई थिंक इट इज ऑल्सो ऑन डेपुटेशन बेसिस। परचेस ऑफिसर है लेवल 10 पे, ये उसकी डिटेल दी हुई है, ये पढ़ सकते हैं आप। वेलफेयर ऑफिसर है, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। अच्छा, फिर इसके बाद है JIPMER कराईकल में भी रजिस्ट्रार की निकली है,
असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की निकली है। इसमें भी डेप्यूटेशन पे है तो वही सेम ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। सैनिक स्कूल मैनपुरी, मैनपुरी यूपी में है। ये वेबसाइट है सैनिक स्कूल मैनपुरी.com। तो अगर आपको अप्लाई करना है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैनपुरी में है पीजीटी मैथ्स। तो पीजीटी मैथ्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, पीजीटी क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आपको आवेदन करना है या तो ये क्यूआर कोड क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसको स्कैन करेंगे आप तो ये वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और आवेदन कर दें अगर आप एप्लीकेबल वो है, एलिजिबल है तो। फिर अगली जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फार्मर राइट अथॉरिटी, इसमें निकली डिप्यूटी डायरेक्टर की डेपुटेशन बेसिस पे, तो डेपुटेशन वालों इसको पढ़ लो। अगला जो है अच्छा कंटिन्यू टू, ये वो जो JIPMER वाला, इसमें देखो कंप्यूटर प्रोग्रामर ये लिखी हुई है डिटेल्स। अकाउंट ऑफिसर, सारी डिटेल दी हुई है। ये डेपुटेशन वाले हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल में डीप में नहीं जा रहा हूँ। फिर ये देखिए 2 सीनियर यंग प्रोफेशनल भी चाहिए, 70,000 रुपया मिलेगा प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे। वेबसाइट है consumeraffairs.nic.in, ठीक है। आगे चलते हैं। मेंबर चाहिए प्लानिंग के लिए रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA को, तो अगर आप जाना चाहते हैं डेपुटेशन बेसिस पे तो चले जाइए। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की ज़रूरत है कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यालय रामटेक, कहाँ पे है ये, नागपुर में। तो नागपुर में अगर जाना है इस पद पे तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ मिलेगी डिटेल, KK संस्कृत uni .digitaluniversity.ac.in, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी एविएशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ग्रुप ए पे है एक है ग्रुप सी की पोस्ट, लेवल 4 लेवल 11। इफ यू आर एलिजिबल फॉर डेपुटेशन यू कैन अप्लाई। दिस इज द वेबसाइट, यू हैव टू अप्लाई विदिन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड, उन्होंने क्या निकाला है, IT सुपरवाइजर चाहिए RVNL को, और सीनियर साइट इंजीनियर IT के, SAP डेवलपर, ये सब चाहिए। अब सैलरी वगैरह लिखी है क्या, बताओ। RVNL वेबसाइट तो ये दी है, सैलरी नहीं लिखी है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये वाली, और रेगुलर बेसिस पे है कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली एनीवेयर इन इंडिया में IT सुपरवाइजर की। तो 10 सितंबर तक आवेदन करना है, तो जो भी करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट rvnl.org, ठीक है। भारत सरकार का वो है एंटरप्राइज। JIPMER ऊपर हमने देख चुके हैं, और क्या क्या निकाला है भाई साहब देखिए। कंसल्टेंट चाहिए इनको, तो अगर आप एलिजिबल हैं यहाँ भी कंसल्टेंट तो आप आवेदन कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट तो बताइए, बाकी चंडीगढ़ वालों की भी है 60,000 40,000 रिसर्च एसोसिएट को ये वेबसाइट है, यहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इन नेपा नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, यहाँ पे क्या निकली है, असिस्टेंट डायरेक्टर की निकली है भाई। ये नेपा जो है मेघालय में, ठीक है। तो अगर मेघालय जाना है तो आप यहाँ पे डेपुटेशन बेसिस पे जा सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं। सुपरिटेंडेंट ट्रेनिंग, स्विमिंग कोच, इंस्पेक्टर, ये सारे पद निकले हुए, ठीक है। BSF में भी निकली है भाई। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेवल 7 की है, असिस्टेंट लीगल, ये वेबसाइट है, यहाँ भी जा सकते हैं। NTPC लिमिटेड में है देखो, NTPC जनरल मैनेजर, प्लानिंग, कमर्शियल, सिविल, मैकेनिकल, सीनियर मैनेजर, काफ़ी सारे पद हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, E8 E8 E6 E5, अच्छा खासा पद है। सैलरी भी बढ़िया है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ये देखिए ये डिटेल दी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। BE BTech चाहिए, 60% होना चाहिए। लेवल 13 का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। ये डिटेल है, आप वीडियो रोक के या डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में PDF है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा, यहाँ PGT बायोलॉजी रेगुलर बेसिस पे है, तो यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप बायोलॉजी
विषय में आप एलिजिबल हैं। सीटेट एसटेट वगैरह भी मांगा है इन्होंने। इसके अलावा पीजीटी मैथ्स मांगा है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस भी है, देखो लेवल 8 पे है। इट इज़ रिजर्व फॉर एसटी, ये क्वालिफिकेशन है, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन सीटेट वगैरह है। एलडीसी चाहिए, लोअर डिविजनल क्लर्क, टीजीटी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मैथ्स का, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे, इंग्लिश। सैलरी ठीक है 70,000। देखिए एडमिन असिस्टेंट बी, पे लेवल 6, एज ये है। वर्क असिस्टेंट, टीजीटी इंग्लिश। इंटेलिजेंस ब्यूरो में देखिए क्या निकली है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, लेवल 4 पे है। ये इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है 20%, अदर देन अदर अलाउंसेस लाइक डीए, एचआरए एंड पीएवीए एक्सेट्रा। कहाँ जाना पड़ेगा आपको, ये वेबसाइट दी है इन्होंने, mha.gov.in या ncs.gov.in, इसी पे भी आप जा सकते हैं। ये फीस दी है। केंद्रीय विद्यालय में भी निकली है भाई, देखिए नौकरी, डिप्टी कमिश्नर, ग्रुप ए है, डेपुटेशन पे है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, ये देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ये जो है एक्सपीरियंस आपका, अगर ये है तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आप फिल करके और आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है डीआरडीओ। डीआरडीओ में रिसर्च फेलोशिप के लिए निकली है, एक टेक्सटाइल। फिर है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें देखिए डायरेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, लेवल 13, 7 प्राइवेट सेक्रेटरी, ये सारी निकली है। कहाँ जाना पड़ेगा, lpai.gov.in, यहाँ जाके आप डिटेल्स चेक करके और 26 सितंबर से पहले आवेदन जरूर कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट जॉब देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब एडवर्टाइजमेंट है, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ITPO। ITPO में निकली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डिप्यूटी मैनेजर। ठीक है, बस ये हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, प्रशिक्षण देंगे ये इन विषय पर, तो प्रशिक्षण चाहिए तो यू कैन अप्लाई है। अच्छा, रेलवे टेलीकम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट है, इसमें निकली है सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, टेक्निकल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो अगर आपको आवेदन करना है तो ये वेबसाइट है, 22 सितंबर से पहले आवेदन कर। फिर है wdra.gov.in, ये है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसमें आप असिस्टेंट एनफोर्समेंट एंड लीगल, डेपुटेशन और एब्जॉर्प्शन। अच्छा, तो जो लोग अपने डिपार्टमेंट से खुश नहीं हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये डेपुटेशन पे लेंगे और बाद में एब्जॉर्ब, मतलब उसी विभाग में, मतलब WDRA में एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब आप उन्हीं का रेगुलर एम्प्लॉइज बन जाएंगे, डेपुटेशन के बाद वापस नहीं भेजेंगे। अगला देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल ने क्या निकाला है, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑन डेपुटेशन बेसिस। तो डेपुटेशन बेसिस का उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वो आप चेक कर सकते हैं। अगला है CSIR, ये तो शायद पिछले जो था पब्लिकेशन अंक उसमें भी निकला था, ड्राइवर नॉन टेक्निकल और सिक्योरिटी असिस्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें निकली है देखो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, इन्होंने परिगंडम निकाला है, शुद्धि पत्र, लेबर वेलफेयर ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कुछ गलती हो गई होगी, वो इन्होंने सुधारी, तो अगर आपने फिल किया था तो आप क्या करने वाले हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है वाइस चांसलर NIMT रांची, इसमें निकली है, ये वेबसाइट है, यहाँ जाके आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है एक्सटेंसिव फिलिंग ऑफ पोस्ट, डायरेक्टर की पोस्ट निकली है FSSAI में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डायरेक्टर सिग्नल इंटेलिजेंस रिसर्च, डेपुटेशन है 5 साल के लिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं विदिन 60 डेज। ACR APR जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है या एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होती है, वो भेजना पड़ेंगे आपको लास्ट 5 ईयर की, इंटीग्रिटी और कैडर क्लियरेंस, विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ। ये फॉर्म है। अगला देख लेते हैं, अगली नौकरी है जूनियर स्टेनोग्राफर। कहाँ पे, नेशनल साइंस सेंटर। नेशनल साइंस सेंटर जो आपके साइंस म्यूजियम्स वगैरह होते हैं उसमें निकली है। अगली कहाँ पे निकली है, दिल्ली का जो नेशनल साइंस सेंटर। जूनियर स्टेनोग्राफर, एक OBC के लिए रिजर्व है, एक अनरिजर्व है, ऑफिस असिस्टेंट की लेवल 2 पे। चलो आगे चलते हैं, डायरेक्टरेट जनरल हेड कांस्टेबल
ITBP में निकली है। ये अगर आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप सी की लेवल 4 पे है। ठीक है, डेपुटेशन और एब्जॉर्प्शन बेसिस पे है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 60 डेज के अंदर अंदर। और ये जो फॉर्म भर के आपको इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। ओके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में ट्रेड्समैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे निकली है। 30,000 रुपया कुल मिलेगा पर मंथ। ये वेबसाइट है aweil.in/notice। इस URL को डालोगे किसी भी ब्राउजर में तो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर IT CEO एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये निकली है आपकी वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, महाराष्ट्र में है ये। डिटेल्स है, आप इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में निकली है कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट, सिक्योरिटी अटेंडेंट। कुल है 334 नौकरियां, 334। देखिए सरकार काफ़ी नौकरियां निकाल रही है, तो जो लोग सिर्फ SSC या जो मेन वो होते हैं उसी में लगे रहते हैं, तो कृपया इस रोजगार समाचार को सभी के साथ शेयर करें। तो जो आपके दोस्त भाई बंधु को ये जानकारी नहीं है कि SSC UPSC इनके अलावा भी कई सारी जॉब होती हैं, तो वो इसको देखें और कब निकलती हैं। इनके जनरली उस लेवल पे कोचिंग्स नहीं है इनकी, तो इतना पता नहीं चलता बच्चों को। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो अप्लाई करें, और अगर आप किसी को जानते हैं जो बेरोजगार है, तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों को ये चीज़ें जरूर शेयर किया करें। आपका नहीं होगा, किसी का तो भला होगा। किसी का भला होने से में भी अपना भला हो सकता है। ठीक है, ग्रुप सी की है ये, ज़रूर भेजें। ये डिटेल है, PDF आपको मिल जाएगी। कोई भी समस्या हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए, एग्जाम होगा MCQ बेस्ड होगा। MCQ बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक सवाल होता है उसमें मल्टीपल चॉइस होती है। मल्टीपल बोले तो ज़्यादातर 4 ही होती हैं, 4 में से कोई एक सही आंसर होता है, वो आपको लगाना होता है। 150 मिनट का समय मिलेगा। हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, 25-25 मार्क के 4 सेक्शन है, GK और अरिथमेटिक भी। तो ये है DSSB। अगला देख लेते हैं, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड निदान केंद्र, इनके यहाँ निकली है। देखिए, टेक्निकल ऑफिसर लेवल 6 पे, टेक्निकल असिस्टेंट कहाँ है, ये हैदराबाद में है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो कोई भी आवेदन कर सकता है। वही चीज़ मैंने बताई ना, देखो सिर्फ 1-2 चीज़ें के बारे में ज़्यादा पता है लोगों को, यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे भी कंपैरेटिवली कंपटीशन कम होगा अगर आप SSC UPSC की तुलना करें तुलनात्मक रूप से। ये वेबसाइट है cdfd.org.in, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट जॉब होती है, वो भी गवर्नमेंट जॉब है। फिर ये तो है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डीन के लिए निकली है, लेवल 15 प्लस 9,000 रुपया मिलेगा। PhD होना चाहिए, ये डिटेल है। फिर है डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नवल, यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो अप्रेंटिस, कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, तो इस सब में आप आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से, तसल्ली से। अगला देख लेते हैं, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है यहाँ पे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप एलिजिबल हैं और गुवाहाटी में काम करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें। ये NSIC टेक्निकल सर्विसेज सेंटर कोर्सेज करवा रहा है, जॉब ओरिएंटेड, अच्छी खासी फीस ले रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनकी वेबसाइट पे जाएं या ईमेल कर देना, या ये कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं। न्यू दिल्ली में कराया जा रहा है। एप्लीकेशन portal.in, ये क्या रह गया, कंटिन्यू फॉर्म पेज 6, चलो इसको आप लोग देख लीजिए। जनरलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ bankofmaharashtra.in to check eligibility and then apply if eligible। फिर देख लेते हैं IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में तो कई लोग नहीं जा पाते पढ़ने के लिए, और अगर नौकरी करने के लिए जाना है तो अच्छा खासा मौका है आपके पास। ये देखिए, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, सुपरिटेंडेंट, सीनियर लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, टेक्निकल ऑफिसर। ये देखिए, टेक्निकल ऑफिसर कितने सारे, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, JTGT जूनियर मैकेनिक। iitbombay.ac.in/career/apply, इस पे आप 11 सितंबर से पहले आवेदन कर दें अगर इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज नो इश्यू। डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
इसमें अगर आपको जाना है तो इसकी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, असिस्टेंट मैनेजर और हलवाई कम कुक लेवल 4 और लेवल 3 पे निकली है। CAU.ac.in, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल, यहाँ पे जो है अगर आपको करना है अप्लाई तो कर सकते हैं। तो ट्रू कंफर्ट इंडिया लिमिटेड, ये वेबसाइट है इनकी truecomfortlimited.co.in। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंपनी सेक्रेटरी एंड ग्राफिक डिजाइन, प्लीज अप्लाई। फिर है सैनिक स्कूल कोडागू कर्नाटका, आर्ट मास्टर, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, इतनी निकली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये वेबसाइट है, इस पर जाके एलिजिबिलिटी चेक करें और आवेदन कर दें। फिर फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसमें ये देखिए कई सारी निकली हैं नौकरियां। तो यहाँ ये वेबसाइट है, यहाँ जाके आपको चेक करनी पड़ेगी एलिजिबिलिटी। और अगर आप एलिजिबल हैं fddi.india.com के अनुसार तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के रोजगार समाचार में इतना ही। तो नमस्कार कहने से पहले, गुड बाय कहने से पहले बस ये कहूँगा कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग मेन स्ट्रीम एग्जाम्स नहीं निकाल पाते हैं, SSC UPSC, तो इसमें कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब निकल रही है जहाँ पे आप कंपैरेटिवली लेस कंपटीशन है और यू कैन परफॉर्म बेटर एंड सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो हम आपको और ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने ला पाएंगे चीज़ें। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, नमस्कार।